राइज ऑफ द टूम रेडर का 6th एपिसोड। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो क्योंकि लारा ने जेकब और उसके लोगों की मदद की थी ट्रिनिटीज फाइट करने में, इसलिए जेकब ने तो नहीं बताया पर उसकी बेटी ने लारा को बता दिया कि वो मैप कहाँ मिलेगा जिससे उस आर्टिफैक्ट को ढूंढा जा सकता है, जो कि स्टार्टिंग ही से लारा कर रही है। और जैसा आप लोगों को याद ही होगी कि इस आर्टिफैक्ट से इंसान अमर बन सकता है, इसलिए लारा कभी भी नहीं चाहेगी कि ये जो इतना शक्तिशाली आर्टिफैक्ट है ये ट्रिनिटी या फिर कॉन्स्टेंटीन के हाथ में लग जाए। और लारा दुनिया को ये भी दिखाना चाहती है कि उसके पापा स्टार्टिंग ही से सही थे और ऐसा आर्टिफैक्ट सही में था। तो सोफिया ने लारा को वार्न किया था कि तुम जहाँ से मैप लेने जा रही हो ना, वहाँ पर कुछ ऐसे डेथलेस वंस है ना जो इस मैप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो भी आएगा उसको जान से मार देंगे। और लास्ट एपिसोड में जब लारा ये मैप लेने गई तो उसने देखा कि कोई तो अंदर है जो कि ट्रिनिटी के लोगों की धज्जी आराम से उड़ा रहे हैं। तो इससे पहले ये आकर लारा के ऊपर हमला करने लगी, यहाँ से कल्टी हो जाना है। Oh God! तो ये है डेथलेस वंस जो कि अजीब सी लैंग्वेज बोलते हैं। भागना है। एक छोटे से मैप को बचाने के लिए लड़की की जान लोगी क्या? जाने दो ना चुपचाप से। तो ये डेथलेस वंस बोल क्या रहे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सबटाइटल भी तो लिखा रहा नहीं, लेकिन इतना पता है कि यही बोल रहे कि मारो या हमला करो। इन्हीं दोनों में से कुछ एक बोल रहे हो। Oh no no! मुझे लगा डेफिनेटली मरी लारा। ओ लेकिन अभी मरने ही वाली है। तो जब भी चीज हो ना गेम में, दिमाग को एकदम शांत रखना है। म्यूजिक जानबूझ के ऐसा दिया ताकि आप गड़बड़ी करो और मौत के मुंह में चले जाओ, लेकिन लारा कोई गड़बड़ी नहीं करने वाली है। अच्छा सामने वाला प्लेटफॉर्म जल गया तो लारा अपने आप इधर घूम गई। सही है। Almost. तो लारा का कहना है कि ऑलमोस्ट यहाँ से बाहर निकल गए। ये लोग इतनी आसानी से बाहर जाने देंगे? रुक जाओ। अरे गन निकालने का ऑप्शन नहीं दे रहे। मैं जान रहा था ये कंटेनर फटेंगे। Oh shit! तो शायद डेथलेस वन से पीछा छूट गया है, शायद बाहर निकले नहीं है लेकिन अभी भी। Jacob, I made it. I'm out. Lara, thank God you're all right. Bring the Atlas to me in our observatory in the mountains. I'm on my way. तो लारा ने जेकब को इन्फॉर्म किया कि वो जिंदा बच गई है और बाहर निकल के आ गई है मैप निकाल कर। तो जेकब भी खुश हुआ कि चलो लारा अभी भी जिंदा है और उसने बोला कि मैप लेकर मेरे पास आओ। तो मतलब सारी मेहनत लारा करे, अब मैप लेकर ये जेकब ढूंढने जाएगा वो आर्टिफैक्ट। नहीं साथ में अगर जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आर्टिफैक्ट लारा ही को ढूंढना चाहिए क्योंकि ये एडवेंचर गेम का जानते हो ना भाई, बहुत सारे नेथन ड्रेक के एडवेंचर्स देखे हमने और अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि एडवेंचर के एंड में मिलता ठेंगा है। ये लारा ने जो पहले से अनाउंस कर दिया ना जेकब को कि ये बाहर निकल गई, गड़बड़ी तो नहीं कर दी लारा। इसमें से कैसे ओहो पतला होने का फायदा। इसीलिए बोलता हूँ फिट रहो मस्त रहो। अच्छा याद है ना कि अब पानी में कितना देर भी रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में वो रीप ब्रीदर लिया था एक आदमी से और अब पानी में सांस लेने की कोई टेंशन है ही नहीं। दिन भर भी पानी में रह सकती है लारा। ऐसे रहना नहीं चाहिए लेकिन अगर चाहे तो दिन भर भी रह सकती है। बताओ गेम खत्म होने वाला है, नया धनुष अभी अनलॉक हो रहा है। Lara, are you up there? Jonah, is that you? Little bird, you're alive. I knew it. My God, Jonah, what are you doing here? Where are you? I'm up here in some kind of fortress. You can thank Jacob. His people picked me up half dead out on the tundra. I can't believe you came after me. Is that so hard to believe? I told you I got your back. I couldn't leave you out here alone. I'm on my way up to you now. Don't go anywhere. Hadn't planned on it. Be careful out there. भाई साहब मैं जोना के बारे में भूल ही गया था। आई थिंक आप लोग भी भूल ही गए होंगे। तो जो फर्स्ट एपिसोड में मिला था जोना और फर्स्ट एपिसोड में अलग भी हो गया था लारा से, तो भयंकर बर्फबारी में ये दोनों अलग हो गए थे और जोना ने कांटेक्ट किया लारा से और वो खुश हो रहा था कि चलो तुम जिंदा हो और तुम यहीं पर हो। और लारा भी जोना की आवाज इतने टाइम की बात सुनकर खुश हो गई और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो जोना बताने लगे कि तुम्हें जेकब के लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचाया था और मैं अधमरी हालत में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बचाकर यहाँ पर लाया है। और जोना ने ये भी बताया कि वो किसी किले में है और वहीं पर वेट कर रहा है लारा का। तो लारा उसको बोलने लगी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। तो जोना ने बोला कि मैंने बोला था ना मैं
तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे भी मैं तुमको यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ देता। तो चलो ठीक है, जोना भी मिल गया है और जेकब भी है और सोफिया भी है, तो चलो सबके साथ जाते हैं और उस आर्टिफैक्ट को ढूंढना चाहिए। Jonah! You look terrible. Terrible, but happy. I was right, Jonah. Dad was right. The divine source is real. I wish he was here to see this. He'd be proud of you. Sophia told me what you've done for her people. Lara, it's good to see you, Sophia. Jacob is waiting for you in the observatory. तो जोना को बता दिया लारा ने कि मेरे पापा हमेशा से सही थे और वो डिवाइन सोर्स असली में है। और जोना ने बोला कि तुम्हारी हालत खराब लग रही है लेकिन तुम काफी खुश लग रही हो। और जोना ने ये भी बोला कि सोफिया ने बताया कि तुमने इसके लोगों के लिए क्या किया है, और क्योंकि तुमने डिवाइन सोर्स को भी ढूंढ लिया है तो तुम्हारे पापा अगर यहाँ पर होते तो बहुत ही खुश होते और बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते तुम्हारे ऊपर। और सोफिया ने बताया कि जेकब इंतजार कर रहा है, तो चलो देखते हैं ये क्या बोलता है मैप के बारे में। You actually found it. The founders of Katesh were skilled craftsmen. They used this place to view the Atlas. तो जेकब बता रहा है कि काइटेश शहर जिन लोगों ने बनाया था ना, वो बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्समैन थे और इस एटलस को वो लोग यहाँ पर देखते थे, लेकिन कैसे? Jonah, try those chains. Got it. अच्छा अच्छा, एटलस में से ये जो रोशनी निकल रही है ना धूप की, उससे पता चलेगा कहां पर है वो आर्टिफैक्ट। ओ, इससे पूरा मैप बन गया है। Incredible. They must have used this to plan the construction of the city. Like ancient blueprints. Exactly. Everything radiates out from this point. That puts the center of the city under the lake. But, something's not right. The cathedral, where the Atlas was, it's on the wrong side of the map. Keep rotating it. Stop! That's it. Katesh isn't under the lake. It's under the glacier. The divine source must be there. How the hell are we gonna get through all that ice? तो नदी के अंदर नहीं, बर्फ के अंदर है लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेश। अंदर कैसे जाएंगे? Wait, this path here leads into the city. The cathedral is there, and the tower on the other side. That means the entrance to Katesh must be here. The entrance to Katesh is here. You knew. ये जेकब जानता था कि काइटेश के अंदर कैसे घुसना है। बताया क्यों नहीं? ट्रिनिटी आ गया आई थिंक। जोना अभी तो मिला था, इसको फिर ले गए लोग। ऐसे उसने मना कर दिया है कि लारा मेरे पीछे मत आना, लेकिन लारा जाएगी उसको बचाने के लिए। Lara. Oh no. We don't have much time. It won't be long before Trinity discovers the location of the source. I have to go after Jonah. Even if it means giving up the truth you came here to find. He risked his life to come here with me. I almost lost him once. Not again. Then go. Do what you must.
ये बहुत अच्छा फैसला लिया लारा, क्योंकि दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं। तो जेकब को गोली लग गई और वो बोल रहा था कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुरंत अब ट्रिनिटी को भी पता चल जाएगा कि डिवाइन सोर्स कहां पर है। तो लारा ने बोला कि नहीं, मैं डिवाइन सोर्स के पीछे नहीं जा सकती, पहले मुझे जोना को बचाना होगा, क्योंकि उसने अपनी जान रिस्क में लेकर यहाँ पर वो आया मेरे लिए। तो जेकब ने पूछा कि तुम जोना को बचाने के चक्कर में जिस सच की तलाश में यहाँ पर आई थी, यानी कि डिवाइन सोर्स असली है या नहीं, उस तलाश को भी अधूरा छोड़ने के लिए तैयार हो? तो लारा ने बोला हाँ। तो इस बर्फीले पहाड़ के अंदर वो लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेश और वो डिवाइन सोर्स है, लेकिन अपने को पहले जाना है जोना को बचाने। If Jonah is alive, they must be holding him in the old Soviet gulag. I never wanted to go back to that terrible place, but I can't leave him in Trinity's hands now. अच्छा, याद है जिस जेल में जेकब और लारा पहली बार मिले थे, तो इसलिए लारा सोच रही कि जोना को वहीं पर कैद करके रखा होगा और अब जाना ही पड़ेगा वहां पर। Jonah, hold on. Sophia, are you there? Lara! Are you alright? I'm up by the old copper mill overlooking the gulag. I'm about to go in after Jonah. I know the spot. We hid a stash of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. तो सोफिया बहुत काम आ रही है, उसने यहाँ पर कुछ हथियार छुपा के रखा हुआ था। चलो ठीक है, अब अपने काम आएगा। अब ये क्या है? ब्रॉड हेड क्लाइंबिंग एरोस। क्या करना है इससे? ओ, नामी में तो लिखा हुआ है इन एरोस से लगा लगा के चढ़ना है ऊपर। ठीक है, पर मैं सच बताऊं, कहीं ना कहीं मुझे हंसी भी आ रही। पूरे गेम में मैं भूल गया था कि जोना कहाँ पर है। मुझे लगा था लास्ट में मिलेगा, या हो सकता है कि लास्ट में भी ना मिले, और अभी मिला तो पकड़ा गया। फिर तो उसको भेजा क्यों था? पकड़वाने के लिए सिर्फ। सिर्फ इस क्लाइंबिंग एरोस की वजह से कितना ज्यादा शॉर्टकट हो गया पता है? गेम खत्म होने से पहले ना सबमशीन गन का 2 पार्ट और मिल जाए। ऐसे अगर देखा जाए तो लारा के पास अभी बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन जितना ज्यादा मिले उतना कम है भाई। Got to find shelter. तो लारा ने सही सोचा था, बर्फ का तूफान फिर से आ गया और सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसकी आंख खुलेगी ट्रिनिटी आ जाएगी यहाँ पर। I should never have doubted you, Dad. I wasn't there when you needed me most. I'm sorry. I'll make them see that you were right all along. That you sought the truth, not fairy tales. I'll make it right, Dad. I promise. Lara, it's time. Jonah's waiting. Jonah. तो लारा भी सपना देख रही थी कि वो अपने डैड की कब्र के पास बैठी हुई और बोल रही थी कि मैं डैड सबको ये साबित कर दूंगी कि आप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे थे, आप सही थे और वो डिवाइन सोर्स सही में रियल था। तो आपका जो नाम खराब हुआ है उसको मैं ठीक कर दूंगी। और सपने में इसने एना को भी देखा जो कि बोल रही थी कि टाइम हो गया लारा और जोना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जोना का नाम सुन के ये होश में आ गई और अब जा रही है जोना को बचाने के लिए। अच्छा, एना से याद आया, जब अभी कट सीन में ये लटकी हुई नहीं थी लारा, तो ट्रिनिटी के सोल्जर ने इन्फॉर्म किया था एना को कि हमें टारगेट मिल गई है, क्या करना है। तो एना ने साफ साफ बोल दिया कि उसको जान से मार दो, यानी कि लारा को। अगर थोड़ा बहुत भी परवाह करती थी ना लारा की, तो अब तो नहीं करती है, तो उसको मारने में अब टेंशन नहीं है। तो लारा मनी मन सोच रही थी कि इस एरिया में दोबारा आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, पर जोना को बचाने के लिए आना पड़ रहा है। Jonah must be up there somewhere. Extraordinary. The divine source. It's in the center of the old city, buried beneath the ice. Then it's time to move. I will notify the dig teams and prepare the transports. Our men encountered the Deathless Ones in the archive. This will not be easy, brother. The Holy Path is not meant to be easy. Are the men aware of what they will face? No. But they are prepared to fight and to die for the cause.
That's all we need from them. Constantine, now that we're so close to the end, We've only just begun. I'm afraid Trinity is just using us. What if they don't intend to let you keep the source? We should prepare. No! You must have faith. I wasn't chosen by Trinity. Once the source is mine, it won't matter what they want. I will lead God's immortal army. And you shall live. ये कॉन्स्टेंटीन तो मतलब अलग ही दुनिया में घूम रहा है। इसको अगर डिवाइन सोर्स मिल गया तो 5 मिनट में दुनिया की ऐसे की तैसे कर देगा। तो एना और कॉन्स्टेंटीन को भी पता चल गया कि डिवाइन सोर्स कहाँ है। Constantine, the prisoner is awake and ready for questioning. I'm on my way. अच्छा, अभी कॉन्स्टेंटीन को उसके सोल्जर ने इन्फॉर्म किया कि वो कैदी होश में आ गया है और सवाल जवाब के लिए तैयार है। तो ऑब्वियसली वो कैदी और कौन होगा जो नहीं होगा। और अभी एना और कॉन्स्टेंटीन एटलिस के थ्रू देख रहे थे कि ये जो लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेश है ये इस बर्फीली पहाड़ी के अंदर कहीं दबी हुई है। तो कॉन्स्टेंटीन ने बोला कि ठीक है, मैं अपने आदमियों को बोल देता हूँ, वो खोदना स्टार्ट कर देंगे। तो एना ने अपने भाई को बोला कि इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे लोगों ने वो डेथलेस वंस को फेस किया था। तो सोचने वाली बात ये है कि जब मैप को बचाने के लिए डेथलेस वंस थे तो सिटी के अंदर तो ऑब्वियसली वो लोग होंगे। इसलिए एना ने पूछा कॉन्स्टेंटीन से कि हमारे लोगों को इन्फॉर्म किया जो खोदने जा रहे हैं कि वहां पर क्या खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटीन ने बोला कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है इस डिवाइन सोर्स को ढूंढने के लिए और हमें बस इतना ही चाहिए उनसे। और एना बोलने लगी कि अंत के हम लोग इतने करीब हैं। तो इससे पहले वो कुछ बोलती तो कॉन्स्टेंटीन ने बोला कि अंत के करीब, अभी तो हम लोग बस शुरुआत कर रहे हैं, अभी देखो और क्या क्या होगा। तो एना पूछने लगी कि अगर ट्रिनिटी हमारा सिर्फ इस्तेमाल करते रहे और तुमसे वो डिवाइन सोर्स छीन लिया तो कॉन्स्टेंटीन ने बोल दिया कि ट्रिनिटी ने मुझे नहीं चुना है, ऊपर वाले ने चुना है और वो एक बार मुझे ये डिवाइन सोर्स मिल गया तो मैं उनको दूंगा भी नहीं। Tracks. ओके, तो इन निशानों को फॉलो करना है, बढ़िया। और कॉन्स्टेंटीन ने अपनी बहन को वादा किया है कि वो उसको बचा लेगा और जिंदा रखेगा डिवाइन सोर्स ढूंढने के बाद। Anna must be close. अच्छा, याद है लास्ट एपिसोड में लारा ने एना के हाथ में गोली मारी थी, वो इंजर्ड तो नहीं लग रही थी एना, अभी कुछ देर पहले उसको देखा ना। चलो फाइनली स्किल पॉइंट भी अपने पास और वेपन्स भी अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़िया। तो शॉटगन ही मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूं। अच्छा, दोनों से रेट ऑफ फायर ही बढ़ता है। शॉटगन ही अपग्रेड करते हैं, पता है, ज्यादा मुझे सही ऑप्शन लग रहा है। तो फटाफट करके अटैच चेंज कर लेते हैं, क्या रखें? हाँ, ये लग रहा है, हाँ इसी को रखते हैं अभी फिलहाल। तो इस एरिया में हम लोग लास्ट टाइम आए नहीं थे क्योंकि लारा को बेहोश करके यहाँ पर लाया गया था। तो ये एरिया अभी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। Busy down here. What's going on? New orders. Getting ready to move. The Astral found it? Looks like it. Demolition. गर्दन तोड़ दी आराम से लारा ने इसकी। और ये लोग तैयारी कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एटलस मिल ही गया और वो सिटी ऑफ काइटेश मिल गया है, तो चलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। तो ये गुंडे लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए लारा ने इनको भेज दिया है दुनिया से दूर। तो जिस हिसाब की आवाज आई है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे ही है। मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 एक साथ जल के मर जाए। तो लारा को देख लिया इन लोगों ने, आ जाओ मरने के लिए। ये फाइट ना मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट हो सकती थी, लेकिन इतना अच्छा कवर मिल गया ना मुझे, इस वजह से ये फाइट आसान हो गई। क्योंकि आदमी देख रहे हो कितने सारे थे यहाँ पर। अच्छा, जिस हिसाब से आदमी लोग भर भर के आ रहे हैं, आई थिंक के एंड के करीब हम लोग पहुंच ही गए। तो बस अभी आगे बढ़ते रहते हैं जब तक जोनम मिल नहीं जाता है।
ये अजीब अजीब सी आवाज इस जगह की है क्योंकि ये जगह बहुत पुरानी है या फिर यहाँ पर कोई है। I don't know. This is becoming tiresome. Just give in to God's will. Is he gonna start preaching? Jonah! तो लारा ने देख लिया कि कॉन्स्टेंटीन जोना को टॉर्चर कर रहा है, इसलिए उसको जाके बचाना होगा। म्यूजिक कितना औसम है। Negative. We're moving on to the next phase of the operation. Just get prepped to move. Someone's here! मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जगह गिरने वाली है। स्टार्ट हो गया। नहीं, अभी भी गिरा नहीं है, थोड़ा ओके, टूटे ही जा रहा है सर। वाट लगे भाई। इस बार मुझे 100% लगा था कि लारा मर गई। मैंने कुछ गलती की, लेकिन ऐसा नहीं था। यही आना है। अब यहां से कहां जाना है? लारा एक बात बताओ, तुम मैप वैप भी देख रही नहीं हो, बताया था कि सही जा रही हो। हाँ ठीक है, मुझे तो पता है कि मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन लारा इतनी कैसे कॉन्फिडेंट है? Make sure you have all the prisoners accounted for and then put them down. तो ज्यादा नहीं, ट्रिनिटी के लोग पहले सारे कैदी को गिन लेंगे और फिर सारे को मारने वाले हैं अभी जाने से पहले। तो टूटते फूटते किसी तरह लारा पहुंच गई है। चलो फाइनली। अच्छा, ये जेकब के लोग थे जिनको कैद करके रखे हुए ट्रिनिटी, इनको भी आजाद कर दिया लारा ने। Your loyalty to her is strong. I admire you. I do. But even my patience has limits. Tell me what you know. Now! Please, no. Don't listen to him! I was only doing what I believed was right. जो ना गलती मत करना, रुकते की मार आ रही, इधर उधर क्यों देखने लगा? Sweep the cell blocks. Kill everyone. Sorry. I should have killed him. But he was unarmed, I just couldn't. Shh. You shouldn't have to. I am so sorry for getting you into this mess. I thought I could keep up. They're coming. We're surrounded. This time I've got your back. तो ट्रिनिटी के लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको पहले मारना होगा। He's dying. We don't have much time. Bar the door. तो इस आदमी ने बोला है कि जोना मर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है उसको बचाने के लिए, इसलिए जल्दी से इन लोगों को मार के यहाँ से निकलना होगा। All units respond. We've got to deal with her. भाई पूरी की पूरी आर्मी भेज दी लारा से फाइट करने के लिए ट्रिनिटी ने। I know that you like to read the archaeological journals now, but I urge you that if you see anything written which is less than pleasant about me, to ignore it. There are those who simply... We're almost in position. अच्छा, कॉन्स्टेंटीन के लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। Command, we are in position and have visual on target. Got to take them out. Required. Weapons free. Let's take her out. Oh shit. बस ये नहीं करना चाहिए था। अब लारा जॉन विक बन जाएगी, देखते रहो। Contact! Give me cover!
खतरनाक नल्ले आदमी भाई चॉपर भेज दिया लारा को मारने के लिए। कोई नहीं, लारा मरना मत। We have visual on the target. I repeat, we have visual on the target. Team 4, join with leader. We'll take care of this one. टीम 4 कितनी टीम आ गई है लारा को मारने के लिए? Confirmed heat sink. Ready to engage. Roger, all engaged. Light her up. ये ट्रिनिटी की आर्मी ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं ये लोग। What the hell's going on? Surrounded. Got to do this carefully. अच्छा, इन लोगों को पता है कि लारा पानी के अंदर है, पर और भी बहुत जगह है निकलने के लिए बाहर, तो साइलेंटली इसको कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पर मन कर रहा है कि निकल के जॉन विक बनूं भाई। अच्छा, एक काम करता हूँ, इनका ना यहाँ आने का वेट करता हूँ, क्या बोलते हो? ये लोग अगर यहाँ आते हैं और यहाँ के जैसे ही पीछे घूमे, पानी के अंदर खींच लूंगा। अच्छा अच्छा, पानी के अंदर भी देख ले रहे हैं। ओके, और देख लिया। वो भागो यहाँ से, बहुत देर लग रहा है। एक काम करें, बाहर निकल के थोड़ा टफ फाइट होगा लेकिन मजा आएगा, तो बाहर निकल के मार सकते हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं। जितने भी आदमी ना, सबके पास आर्मर है और इसलिए वो धमाके वाले तीर से भी ये मरे नहीं। तो या तो साइलेंटली मार सकते हैं इनको, या फिर निकल ही के। चलो फिर बूम बाम किया जाए। हटाओ। तो इस धुएं में भुलाना आसान है। इनको भी थोड़ा कमी नजर आएगा इस धुएं में, नहीं, पर इनके पास वो गॉगल्स है तो हो सकता है अच्छे से नजर आए। Cover me! Someone get a visual. Last one. That was the last of them. Got to get back to Jonah. तो कॉन्स्टेंटीन ने फिलहाल के लिए इतने ही लोग भेजे थे। अब जोना के पास जाते हैं और उसको सही सलामत यहाँ से निकालते हैं। Oh God, no. Jonah. Jonah. Lara. I'm here. Lara. Listen to me. Try not to move. If I don't make it out of here. Don't talk like that. No, just listen. You can't blame yourself anymore. We all make our own choices. लारा का बहुत अच्छा दोस्त है जोना। अभी इस टाइम पे जोना को कुछ हो गया तो लारा टूट जाएगी। His end is near. No, he can't die. We can help him. How? We must get him to the observatory, to Jacob. तो जोना बेहोश होने से पहले बोल के गया है कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो इस बार तुम खुद पे इल्जाम मत लगाना, क्योंकि हम सब अपने रास्ते और अपने डिसीजंस खुद ही लेते हैं। तो अगर मेरी जान जाएगी तो खुद की वजह से, ना कि तुम्हारे वजह से। और वो जो जेकब का आदमी था उसने बताया कि जोना की जान जा रही है और इसको हम लोग बचा सकते हैं। जेकब के ऑब्जर्वेटरी में ले जाना होगा, तो वहीं लेकर जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, हम लोग समझ रहे भाई। लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेज दिखाना चाह रहे हैं आप लोग। Only Jacob can save Jonah now. We have to get him back to the observatory. तो लारा सोची कि जेकब ही बचा सकता है जोना को, लेकिन जेकब भी तो घायल था ना, उसको भी गोली लगी थी। Jacob, he's dying. Let me attend to him. एक मिनट। लारा ऐसे इसलिए देख रही क्योंकि जेकब को गोली लगी थी। ये घायल था, इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया? अब मत बोलना कि बहुत टाइम बीत गया यहाँ आने में। The Lord is your guardian, your protective shade at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor moon by night. The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your going and coming, from now
To all time. Keep pressure on the wound. Prepare him. तो जेकब ने जोना को फिलहाल के लिए बचा लिया, लेकिन जेकब को जो चोट लगी थी कहीं वो सोर्स इसी के पास तो नहीं है, उसी से अपने आप को तो इसने ठीक नहीं किया। Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The Deathless Prophet. ओ भाई साहब, ये वही मसीहा है जिसकी कहानी सुनते आ रहे थे हम लोग। ओके। I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending. And the Divine Source? Something I found long ago. It is real and deeply powerful. But it is not divine. So you've lied to them for generations. I'm not proud of it. But I did it to protect them. I once used the Source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake. The ones I saw in the archive. When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity. But on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see? All of this is my doing. And it must finally come to an end. Father! They're on the move. They're going to brute force their way into the ice. Then we've already lost. No. There has to be a way to stop them. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. Path of the Deathless. But it's too dangerous. We're running out of time. You know I can't give up now. If we can delay Trinity, that might just give us a chance. I will take our forces and attack them on the ice. Then it's time. Open the path. तो ऐसी ऐसी चीज रिवील हुई ना, ठीक है, बात करेंगे अभी। और यहाँ से लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेश जाने का एक रास्ता है, खतरनाक। When you're ready, the entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. तो जेकब ही वो मसीहा है जिसके पास वो आर्टिफैक्ट था जिससे लोगों की आत्मा अमर बन सकती थी। और ये जो कहानी इस गेम ने बताई थी कि वो जो आर्टिफैक्ट है उसके अंदर ऊपर वाले का एक अंश है, इसलिए उससे इंसान की आत्मा अमर बन सकती है, ये झूठ थी। क्योंकि जेकब ने ये रिवील किया कि ये आर्टिफैक्ट उसको बहुत टाइम पहले कहीं मिला था और इसने ये सब कहानी अपने लोगों को जनरेशंस यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को झूठ ये कहानी सुनाते गया ताकि ये लोग इस आर्टिफैक्ट के पीछे नहीं जाए, ये बोलकर कि ये ऊपर वाले ने इस आर्टिफैक्ट को भेजा है इसलिए ये पवित्र है, इसलिए इसको नहीं कोई ले तो ज्यादा अच्छा है। और जेकब ने बोला कि इतना जो मैं सदियों से झूठ बोलते आ रहा हूँ अपने लोगों को, इस चीज का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं क्या करता। क्योंकि जब मैं काइटेश में रहता था तो मैंने इस सिटी को बचाने के लिए अपनी आर्मी को अमर बना दिया था। तो जब मंगोलियन आर्मी ने हमारे काइटेश शहर पर हमला किया तो शहर को बचाने के चक्कर में डेथलेस वंस ने बर्फ का पहाड़ पूरा गिरा दिया शहर के ऊपर, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। और इन सब का जिम्मेदार मैं था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये आर्टिफैक्ट और किसी को मिले। तो ये जेकब अमर है, लेकिन इसने बताया कि इसको दर्द होता है, चोट इसको भी लगती है, तभी इसके ऊपर चोट वोट के निशान थे, लेकिन इसकी चोट भरे आते हैं और ये अमर है। और अब कॉन्स्टेंटीन भी अपने लोग को लेकर आ गया यहाँ पर उस सिटी ऑफ काइटेश को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर से एक सीक्रेट एंट्रेंस है। पर जेकब ने लारा को वार्न कर दिया कि ये जो रास्ता है ना, ये डेथलेस वंस का रास्ता है, यानी कि ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा और वो अमर आर्मी मिलेगी यहाँ पर। तो आज ही की गेम प्ले में जो स्टार्टिंग में आर्मी मिली थी जिसने वाट लगा दी थी लारा की, इस रास्ते में वो लोग भरे होंगे। तो चलो इसको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और मुझे लगता है ना कि ये जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो इसका फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगा कल। टाटा।